राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 4 शख्सियतों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर भी शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन आज वो राष्ट्रपति भवन में उपस्थित नहीं हुए, बल्कि 31 मार्च को राष्ट्रपति उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित करेगी। आडवाणी को छोड़कर सभी 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। इनके परिजनों ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती से एक दिन पहले उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की थी। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार डिप्टी CM भी रहे थे। वे पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। तो दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की शराब घोटाले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसके बाद आप नेता कैलाश गहलोत ED के ऑफिस पहुंच गए। इस मामले में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल समेत आपके कई नेताओं को जांच एजेंसियां पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी का कहना है कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने इस शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था और ये मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में कैलाश गहलोत परिवहन मंत्री हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो करीबी भी माने जाते हैं। दिल्ली के CM और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ED ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल 1 अप्रैल तक ED की रिमांड में है। तो वहीं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया। यहां यूसुफपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में उसकी कब्र बनी। मुख्तार अंसारी के जनाजे में अफजाल अंसारी के साथ उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार मौजूद था। जब मुख्तार का शव पैतृक आवास से घर लाया जा रहा था, उस वक्त वहां परिवार और समर्थक मौजूद थे। मुख्तार अंसारी को आज सुबह यूसुफपुर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया है। उसकी कब्र उसके माता पिता के बगल में ही बनाई गई है। उसके जनाजे में बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और कई सपा नेता भी शामिल हुए थे। वहीं पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर काबू पाते हुए नजर आ रही थी। अंसारी के आवास से करीब आधा किलोमीटर दूर कालीबाग कब्रिस्तान तक सुरक्षा घेरा बनाया गया था। जनाजे के दौरान पुलिस, PSC और अर्धसैनिक बलों के साथ जवान चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। दरअसल मुख्तार अंसारी की बीते दिनों तबीयत बिगड़ने के बाद बांदा जिला जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां दिल का दौरा पड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। मुख्तार के परिजनों ने अंसारी को जेल में धीमा जहर देने का आरोप लगाया था। हालांकि अंसारी के पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई है। तो राजस्थान में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरे होते ही अब राजनीति के दिग्गज नेता लगातार दौरे तय कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता के प्रदेश दौरे भी अब तय हो गए हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ साथ सोनिया और राहुल गांधी के नाम भी शामिल हैं। राजनीति के दिग्गजों के दौरे की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से की जा रही है। कल यानी कि रविवार को 31 मार्च को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं। वो जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे और उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद वो सीकर में एक रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से कल 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पे रहेंगे। 31 मार्च को दोपहर 12 बजे अमित शाह का जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन को एक नई मजबूती मिल गई है। अब रविवार यानी कि 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की इसी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन होना है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रैली के आयोजन की मुख्य जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के कंधों पर ही है, जबकि कांग्रेस और अन्य घटक दल रैली को सफल बनाने में सहयोगी की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी।
आपके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि रैली के आयोजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसकी परमिशन मिलेगी या फिर नहीं। इसके लिए पार्टी की तरफ से दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग में आवेदन दिया गया था। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की परमिशन सेल की तरफ से रैली के आयोजन के लिए लिखित इजाजत मिल गई है। इस रैली को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 31 मार्च की रैली लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है, इसलिए नाम लोकतंत्र बचाओ रैली रखा गया है। ये रैली किसी एक पार्टी की नहीं, इसमें पूरा इंडिया गठबंधन शामिल होगा। कल की रैली व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। कल इसीलिए नाम रखा गया है लोकतंत्र बचाओ रैली। मुद्दा है लोकतंत्र को बचाना, मुद्दा है संविधान को बचाना। व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है। दूसरी बात मैं कहूं, ये किसी एक पार्टी की रैली नहीं है। कुछ 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। सारे इंडिया गठबंधन, इंडिया जनबंधन, मैं बार बार कह रहा हूं ये गठबंधन नहीं है, ये जनबंधन है। इंडिया जनबंधन के सारे पार्टियां